हजारों साल पहले जब दुनिया अंधेरे में डूबी थी, भारत में चमक रहे थे ज्ञान के सूरज। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज जहां दुनिया भर के विद्वान पढ़ने आते थे। तक्षशिला दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। नालंदा ज्ञान का वो महासागर जहां लाखों किताबें थी, लेकिन आज सिर्फ खंडर और बिखरी कहानियां। क्या हुआ इन यूनिवर्सिटीज के साथ? क्यों जल गई किताबें? क्यों मिट गए ये ज्ञान के मंदिर? आज हम चलेंगे नालंदा से तक्षशिला तक, भारत की खोई हुई विरासत का सच जानने। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तक्षशिला आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास 6वीं सदी बीसी में बनी दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 500 शिक्षक, पढ़ाई, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मिलिट्री ट्रेनिंग। यहाँ पढ़े थे चरक, पाणिनि और चाणक्य जैसे दिग्गज। चीन, ग्रीस, तिब्बत, बेबीलोन, दुनिया भर से स्टूडेंट्स आते थे। तक्षशिला सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं देती थी, ये थी प्रैक्टिकल नॉलेज का पावर हाउस। लेकिन 5वीं सदी सीई में आया पतन, अलेक्जेंडर के हमले, ऋणों की बर्बरता, धीरे धीरे ये ज्ञान का मंदिर खंडर बन गया। बिहार में बनी नालंदा 5वीं सदी सी की गुप्त वंश की देन थी। ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ज्ञान का पूरा शहर था। 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 शिक्षक, पढ़ाई, मेडिसिन, लॉजिक, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और बौद्ध दर्शन। नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगंज इसका दिल थी। 3 विशाल इमारतें, रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजन, लाखों पांडुलिपियां, 9 मंजिला बिल्डिंग। चीनी यात्री विनसोंग ने लिखा, नालंदा ज्ञान की राजधानी थी जहाँ राजा भी सीखने आते थे। एडमिशन इतना टफ कि सिर्फ 20% स्टूडेंट ही पास हो पाते थे। नालंदा थी मल्टीडिसिप्लिनरी, वेद, आयुर्वेद और बौद्ध दर्शन सब एक छत के नीचे। नालंदा और तक्षशिला अकेले नहीं थे। विक्रमशिला 8वीं सदी में भागलपुर बिहार बौद्ध दर्शन और तंत्र के लिए मशहूर। ओदंतपुरी नालंदा के पास पाल वंश की देन। वल्लभी गुजरात में बौद्ध और ब्राह्मणकालीन स्टडीज का केंद्र। सोमपुरा आज के बांग्लादेश में विशाल बौद्ध मठ और यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज थी भारत के ग्लोबल हब्स। तिब्बत तक बौद्ध धर्म फैलाया, विदेशी स्टूडेंट्स को आकर्षित किया। ये सिर्फ स्कूल नहीं, सभ्यता के पावर हाउस थे। 1193 सीई इतिहास का सबसे काला दिन। बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया, हजारों भिक्षु और विद्वान मारे गए। धर्मगंज लाइब्रेरी जला दी गई, 3 महीने तक आग जलती रही। लाखों पांडुलिपियां राख बनी। मेडिसिन, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, सैकड़ों साल का ज्ञान मिट गया। तक्षशिला को ऋणों और हमलों ने खत्म किया। विक्रमशिला, ओदंतपुरी, सोमपुरा सब बर्बाद। सोचिए, अगर ये बची होती, शायद मॉडर्न साइंस सैकड़ों साल पहले फल फूल रही होती। भारत आज भी वैज्ञानिक सुपर पावर होता। ये विनाश सिर्फ इमारतों का नहीं, पूरी सभ्यता का था। आज हमारे पास IITs, IIM, AIMS है, लेकिन क्या हम नालंदा की गहराई तक पहुंचे? 2010 में नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन वो वैभव कहा? नालंदा और तक्षशिला ने सिखाया, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। एजुकेशन मल्टीडिसिप्लिनरी होनी चाहिए। अपने इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को बचाना जरूरी है। अगर हम ज्ञान की रक्षा नहीं करेंगे तो समय और हमले उसे मिटा देंगे। नालंदा और तक्षशिला सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं थी, वो थी सभ्यता की आत्मा। जब किताबें जली, विद्वान मरे, तो सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि एक युग खत्म हो गया। लेकिन इतिहास हमें मौका देता है। एक तलवार कुछ को मार सकती है, लेकिन एक किताब दुनिया बदल सकती है। आज भारत के पास है मौका, नालंदा की विरासत को फिर से जीवित करने का। क्या आप तैयार है इस ज्ञान की मशाल को जलाने के लिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।